सियासी सूरत हाल में भौचाल, वजीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी खतरे में। नाराज अरकान और अपोजिशन की मुश्तरका तहरीक अदम एतमाद पेश। स्पीकर ने तहरीक पेश करने के लिए अरकान की वोटिंग कराई। तहरीक पेश करने के हक में 33 अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोट दिए। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्ताफी वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने पेश की। जाम कमाल वज़ीर-ए-आला का ओहदा संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। आज सूबे में वकील, डॉक्टर, तलबा समेत हर तबका सरापा एहतजाज है। जाम कमाल को वोट देने वाले अरकान आज उनके खिलाफ हैं। ऑपोजिशन का 5 अरकान के लापता होने का दावा। लाला रशीद ने ऐवान में सरप्राइज एंट्री दे दी। मजीद 4 लापता अरकान में बुशरा रिंद, महजबीन शेरान, अकबर आसकानी और लैला तरीन शामिल हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट की ऐवान से बाहर ना जाने की धमकी। बोले, बेहतर है जाम कमाल खुद ही इस्तीफा पेश कर दें, इसी में सबकी इज्जत है। अपोजिशन ने 42 अरकान की हिमायत मिलने का दावा किया था। ऐवान में सिर्फ 33 अरकान अपोजिशन के हामी निकले। हमने अपने नाराज दोस्तों को मना लिया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का दावा। अरकान के लापता होने का दावा काबिल मजम्मत करार दे दिया। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी का वजीर आला बलूचिस्तान का भरपूर साथ देने का फैसला। अपने बयान में अब्दुल खालिक हजारा कहते हैं कि उनके लोगों को बसों से उतार कर मारा गया। उस वक्त अमनो अमान ठीक नहीं था। बलूचिस्तान पहले की निस्बत आज बेहतर है। आज जो असेंबली में मसाइल पेश आ रहे हैं वो दोस्तों की वजह से हैं। दवाई नहीं खरीद सकती, घर का किराया नहीं दे सकती, अपने वालिदैन को अस्पताल नहीं लेके जा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। आज मुल्क का सत्यानाश कर दिया। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद इन एक्शन। PDM ने रावलपिंडी से एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग नून का लियाकत बाग के बाहर महंगाई के खिलाफ मुजाहरा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, आवाम के पास चीनी, दवाई, आटा, बच्चों की फीसें देने के लिए पैसे नहीं। मुल्क की सलामती को तमाशा बना दिया गया। ये मुल्क इन चोरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन नालायकों को अब घर जाना होगा। ऑपोजिशन के एहतजाज के खिलाफ तब्दीली सरकार भी मैदान में आ गई। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत को महंगाई के असरात का एहसास है। गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी का बड़ा प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाए। इजलास में मुल्की माशी और महंगाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने की तजवीज़ पर गौर। महंगाई कम करने के लिए जिलाई सतह पर कमेटियां बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है कि जो अवामी राब्ता मुहिम है वो शुरू की जाए और वज़ीर-ए-आज़म ने उस मीटिंग में वाज़ेह किया कि मुतवस्सित तबका जिस दबाव का शिकार है उसके हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी लीडरशिप को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मुतवस्सित तबके को रिलीफ की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की गई है। इमरान खान ने कहा है कि मकामी हुकूमतों के इंतखाबात की तैयारी के लिए शहरों और अजला में शेड्यूल जारी किए जाएं। बिलावल भुट्टो महंगाई के खिलाफ जियालों के एहतजाज से खुश हो गए। शांगला, कोहार और चन्यूट में भरपूर एहतजाज करने पर जियालों को शाबाश दी। कहा, महंगाई के खिलाफ एहतजाज हुकूमत के लिए नवश्ता दीवार है। जल्द ही अवाम दुश्मन हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। जो मैं कहता था वो अमरीकी नाज़मुल अमूर को भी पता है कि नून और शीन 2 लीगें हैं, सो एक ही महल्ले और एक ही इलाके में दोनों लीगों से अलग-अलग मिली हैं। इलेक्शन से पहले तीसरी वजूद में आ जाए। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की फिर नून लीग के 3 टुकड़े होने की पेशगोई। कहा, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि मीम लीग और शीन लीग अलग अलग जमातें हैं।
कौम देखेगी कि इलेक्शन से कबल एक और लीग वजूद में आएगी। PDM मार्च और मुजाहरों का शौक पूरा कर ले, कानून हाथ में नहीं लेंगे तो कानून भी हरकत में नहीं आएगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को राह फरार की इजाजत नहीं देंगे। उनसे सवाल पूछो तो रियासती इदारों पर हमले शुरू कर देते हैं। वजीर मुमलिकत फरोख हबीब की घन गरज, कहा ऐसे कौन से फरिश्ते थे जो उनके पार्टी अकाउंट्स में पैसे डाल गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग को पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात देनी पड़ेंगी। अशिया ज़रूरिया की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा हो गईं। बिजली और पेट्रोल आए दिन महंगे हो रहे हैं, मगर लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले अवाम गरीब से गरीब तर और हुक्मरान अमीर से अमीर तरीन होते जा रहे हैं। पोजीशन को भी देखना होगा, उनको भी इकट्ठे होकर इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। ऑपोजिशन की एक मुश्तरका हिकमत अमली वक्त की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं 3 साल इस हुकूमत ने आवाम को उम्मीदें दिलाई, अब लोगों की हिम्मत और सख्त जवाब दे गई है। ऑपोजिशन की आवाम से गुजारिश है कि बाहर निकलें। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, शाजिया मरी के सवाल पर वफाकी वजीर शीरी मजारी ने सिंध पुलिस को डाकुओं का सरपरस्त करार दे दिया। दोनों की नोक झोंक में MNA आगा रफीउल्लाह की एंट्री, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें डांट दिया। आगा रफी ने खातून अव्वल के खिलाफ गलत अल्फाज कहे तो वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान उनसे उलझ पड़े। शीरी मजारी की बेटी तब्दीली सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गईं। ईमान जैनब ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुल्क जादू टोने से ही चलाना था तो कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों जाया हो रहा है। शीरी मजारी ने जवाबी ट्वीट में लिखा कि शर्मिंदा हूं कि तुम इस हद तक गिरकर जाती हमले कर रही हो। वफाकी हुकूमत के मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने के अमली इकदाम, सेनेटर अयूब आफरीदी ने इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। अयूब आफरीदी ने सेनेट सेक्रेटेरिएट में भी इस्तीफा जमा करा दिया। अयूब आफरीदी 2018 में खैबर पख्तूनख्वा की जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। आर्मी चीफ से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और खत्ते में सलामती और इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगानिस्तान में आलमी इश्तराक कार की जरूरत है। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में अमरीकी सफीर नामजद, जो बाइडन इंतजामिया ने डोनाल्ड ब्लूम को नामजद कर दिया। तैनाती के लिए अमरीकी सेनेट की मंजूरी दरकार। डोनाल्ड ब्लूम मिशिगन यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं, उन्हें अरबी जबान पर भी खासा उबूर हासिल है। इस्लामाबाद में डेंगी आउट ऑफ कंट्रोल, मजीद 107 अफराद मुतासिर। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक डेंगी से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके। इस्लामाबाद में डेंगी मरीजों की मजमूई तादाद 2337 तक जा पहुंची है। T20 क्रिकेट की आलमी जंग, इवेंट का पहला दिलचस्प मुकाबला। पहले मैच में नामीबिया ने नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 164 रन बनाए। नामीबिया ने 4 विकेटों के नुकसान पर दिलचस्प मुकाबले के बाद 19वें ओवर में फतह हासिल कर ली। दूसरे मैच में श्रीलंका का आयरलैंड को जीत के लिए 172 रन का हदफ। मिशन वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा वार्म अप मैच, पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 187 रन का हदफ। भारतीय सूरमाओं को धूल चटाने के लिए शाहीनों की तैयारियां। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 24 अक्टूबर से करेंगे। और
और बच्चे तो बादशाह होते हैं। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप वेटिकन में खिताब कर रहे थे कि एक बच्चा स्टेज पर चढ़ गया। बिशप ने समझाया, लेकिन बच्चा पोप की टोपी मांगता रहा। बच्चे की जिद के आगे पोप ने हथियार डाल दिए।